आपके अंदर परमेश्वर है नहीं है? मिल सकता है? पहले तो कमिटमेंट करो, ओके है या नहीं है तो फिर आपका बल है या नहीं है उसको प्राप्त करने का? आपका बल है या नहीं है? तो यहाँ पर अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो ऑलरेडी बुखार उतार सके, है या नहीं है? एड्रेस पता है ना? एड्रेस नहीं पता होगा तो कैसे जाओगे? और एड्रेस पता है तो जाओगे तो बुखार उतरेगा कि बातों से उतरेगा? यानी कि ऑलरेडी सेल्फ एक्टिविटी कंफर्मेशन। आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे तब तक दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी आपकी दुनिया खत्म होगी, संसार को ही आपकी सोच वहां तक रुक जाएगी और आप चले जाओगे। संसार में ये करना वो करना, जिंदगी तो सूर्यास्त तक ढलती रही ढलती रही ढलती रही, क्या करेंगे? आचार्य भगवान घनश्याम महाराज ने बहुत अद्भुत रचना है। हाँ, चेतन रे पंखी ना मेरा जीवो देखी संसार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार, छोड़ी जावानो तन धन परिवार। कूट कपट करी, कितना गलत काम करके सब इकट्ठा किया, सब इकट्ठा किया, और जब छोड़ना है तो रो रहा है। तुझे पता ही नहीं था कि ये संसार कैसा है, इस संसार में आने के बाद क्या होने वाला, तुझे कुछ पता ही नहीं है, तो किसके लिए जी रहा था तू? न धन तेरा, न परिवार तेरा, न शरीर तेरा, न दुनिया तेरी, न तंदुरुस्ती हेल्थ तेरी, न डॉक्टर दे रहे, न दवाइयाँ कोई साथ दे रही है, न दुनियादारी के साथ जिया, कुछ भी नहीं, तो तू किसके लिए जिया? हाँ, कूट कपट करी माया जोड़ी, पापनी कोटरी बांधी, पापनी कोटरी बांधी, भेगू करेलू खूब संभाळ्यू, आवी कालनी आंधी, आवी कालनी आंधी। चेतन रे रड़ता रड़ता जाओ, पर से कोई नहीं आधार, छोड़ी जवानो तन धन परिवार। यानी कि लास्ट मोमेंट में कितना भी सहारा मांगो कोई नहीं मिलेगा। बेटा साथ में है, पोता साथ में है, बैंक बैलेंस कितना है वो भी पता है, हाँ, सब अच्छी मेडिसिन नहीं है तो छोड़ो जाने दो, अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छा सब बैठे है, कोई दर्द नहीं है, खाना पीना बैठना उठना, परिवार, मान सम्मान, गांव में रुतबा, सब कुछ है, जाना भी है, छोड़ सकते हो? यानी पराया नहीं छोड़ना है, छोड़ना है। मृत्यु के समय पर हमारे पास अवसर ही नहीं है कि हम कितना बदल सकते हैं। मृत्यु नहीं है तब तक हमारे पास बेस्ट अवसर है कि हम अलर्ट हैं, हमारी सोच हम बदल सकते हैं, और वो समझदार के लिए बहुत कम समय मांगता है। लंबा समय जिसके लिए, जो अनपढ़ है, गवार है, नहीं समझता, उसके लिए लंबा समय है। जो समझदार है उसके लिए, हाँ, स्मार्ट के लिए सब सिर्फ इंफॉर्मेशन ही ओनली है, उनके लिए कोई डेटा बड़ा नहीं होता। स्मार्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, वर्क इज क्लोज, काम खत्म कर दिया। बार बार समझना समझाना, इसका मतलब बेस्ट है ही। पुरुषार्थ सम्यक नहीं है, और जिसका सम्यक पुरुषार्थ रहा उसके लिए हर चीज आसान। छूटता नहीं है, छोड़ दो। छूटता है तो छोड़ देता है, हाँ, कठिन है ना? क्यों? क्योंकि हमें वो परमात्मा का प्यार है। वो भी परमात्मा पूछेंगे तो फेल हो जाएंगे, परमात्मा पूछेंगे तो फेल हो जाएंगे, मेरा प्यार है तुझे, क्यों पसंद हूं मैं? वजह है क्या? मैं तुझे डूबना नहीं देखना चाहता, तू डूब जाएगा। संसार आगे, संसार दावा नलदा हनीरम, मैं डुबाना नहीं चाहता, तुझे मेरा प्यार है, मुझे भी तेरा प्यार है। बोल, तू क्या करना चाहता है? मेरी बात मानेगा या तू तेरे हिसाब से चलेगा? यहाँ फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं, हमें उस मोमेंट में नहीं आना। ऐसी असरल भावनाएं जो है, उस असरल भावना से हमें सीखना चाहिए, अनित्य भावना से हमें समझना चाहिए कि पहले मुझे आत्मा का बोध स्पष्ट करना है, मुझे आत्मशक्ति उपलब्ध करनी है। तुम कितनी क्रिया करते, कितना त्याग करते, कितने आगे बढ़े, वो जरूरी नहीं है। आत्मा के लिए कुछ हुआ नहीं, वो जरूरी है, क्योंकि क्रिया का धर्म है वो पुण्यकारी है, क्रिया का धर्म है वो शुभ है, क्रिया का धर्म है वो आपको पाप से बचाएगा, हे पदार्थों से बचाएगा, मिथ्यात्व से शायद चांस रहेगा, द्रव्य मिथ्यात्व से बचाएगा। लेकिन जो भाव मिथ्यात्व है, जो हमारा आंतरिक शुद्ध परिणाम है, उससे हम नहीं जुड़ पाए।
जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक एक शब्द भी कहा नहीं। तो जो परमात्मा ने कहा वो अपनी ज्ञान दशा में निर्मित हुआ तभी कहा। तो वो आंखों से जो देख रहे थे वो चीज भी ऑलरेडी उनकी छद्मस्त अवस्था में स्पष्ट नहीं थी। इसके लिए उन्होंने की साधना ऐसी रही कि मैं अंतिम चरण तक पहुंच जाऊं, जब फाइनली मुझे ये पूरा संसार का स्वरूप पता चले उसके बाद ही जगत कोई बात करूं। तो उनकी पूरी साधना है, प्रभु महावीर की पूरी साधना है स्वयं की आत्मा की उजागर के लिए, यानी कि पूरी केवल ज्ञान की उपासना। और वो उपासना के अंतर्गत उन्होंने संघर्ष के साथ रहते गए, कहीं पर भी वो 1% भी डाउन नहीं हुए। इतने प्रॉब्लम्स आए, इतनी कठिनाई आई, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया वो बहुमूल्य है, वो महिमावान है। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब उनके द्वारा जो रिलीज हुआ, जो बातें बताई गई, वो बातें भी मूल्यवान है, क्योंकि अत्तर की दुकानों में सुगंधी आती है। केवल ज्ञान से निकली हुई बातें वो ज्ञान की ही चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। तो केवल ज्ञान की भूमिका में प्रभु आए, प्रभु ने सब जीवों को देखा, सब में केवल ज्ञान छिपा हुआ है, सब आत्मा परमात्मा तुल्य है, सभी आत्मा का संसार में समय है, फिर भी वो संसार में वो सुख दुख कैसे निभा सके, सुख दुख से कैसे मुक्त हो सके, वो रास्ता प्रभु ने बताया। क्योंकि उनको दिख रहा था कि आत्मा की शक्ति छिन्न भिन्न हो रही है। उनको यदि ये सोच होती कि भविष्य में उसका आत्मा का कल्याण होगा तो भगवान को ये कुछ करने का काम ही नहीं था। भगवान ने ये सारी चीजें स्वयं के लिए हुई, दूसरे के लिए नहीं हुई। तो संसार का पूरा क्रम चलता रहा और भगवान ने सारी बातें करते रहे। उसमें दो प्रकार के जीव तैयार हो गए, दो प्रकार के जीवों का विभाग हुआ। एक ऐसा जीव जिसे भगवान की बातों से लेना देना लेकिन भगवान का प्यार है, जिसको भगवान के प्रति आस्था है, जिसको भगवान के लिए मर मिटना पसंद है, जिसको उसके पीछे पागलपन है, वो भगवान का प्यार है उसके लिए। लेकिन जब भगवान बनने का रास्ता चुनना है तो वो सिर्फ ऐसी बात करता है कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। एक आज्ञा पालक है, एक श्रद्धा सिर्फ परमात्मा की मूर्तियों की क्रिया होगी। दोनों रास्ते अलग है, दोनों व्यक्ति हमें दिख रहे हैं। भगवान ने केवल ज्ञान की बात करके जगत के अन्य दर्शनों को, जगत के जो ईश्वर कर्तृत्व के भाव थे, जगत के दूसरे लोग जो बाह्य भावों में डिपेंड थे कि भाई इससे ही मेरा कल्याण होगा, यही मुझे तार देंगे, भगवान ने सारे चीजों को रिजेक्ट कर दिया। खाली एक ही पद, नमो अरिहंतान। कौन सा पद? तीन लोग के अंदर जितने भी जीव है वो सारे अरिहंत बन सकते हैं, वो सारे अरिहंत है इसके लिए बन सकते हैं। उसमें यदि कुछ होता ही नहीं तो आता कैसे नहीं, यानी कि रिजल्ट कैसे मिलता? पानी टंकी में हो तो नल में आएगा ना, टंकी में ही पानी नहीं है, नल कितना भी चालू करो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो जीव में योग्यता थी केवल ज्ञान की, परमात्मा बनने की, आत्मशुद्धि की, अपने भावों को सुधार के अपने भावों में बढ़ने की, ये सारी जो संभावनाएं थी वो सारी संभावनाएं प्रभु ने सामने रखी जगत के सामने। और वो संभावनाओं को परमात्मा ने अध्यात्म नाम दिया कि तेरे में छिपी हुई जो शक्ति है उसका नाम अध्यात्म है। और अध्यात्म पाने के लिए तुझे बाहर की दूसरी सारी भी जो समृद्धि है, शक्ति है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। यानी कि तेरा लेवल यदि भाव धर्म का बढ़ रहा है ना तो वो लेवल कम ना हो, ध्यान रख। तेरी स्थिति सुधर रही है विचारों की, तेरी स्थिति भावों की सुधर रही है, अध्यात्म की सुधर रही है, तो वो स्थिति जब मिली है ना वो गिरे नहीं, वो ध्यान रख। यानी दो तरह के लोग तैयार हुए, एक व्यक्ति आंखों से देखता है वो मान रहा है, एक व्यक्ति ज्ञान से देख रहा है वो मान रहा है। एक आंखों से देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, ज्ञान से देखने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्ञान वो दृष्टि है और आंख भी दृष्टि है। एक दृष्टि का विजन क्लियर ना हो, आंखों में देखने की प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर वगैरह है। लेकिन जब अध्यात्म की दृष्टि का विकास करना है तो उसमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, स्वयं की आवश्यकता। स्वयं को ही पता चलेगा कि ये प्लस है, माइनस है, योग्य है, अयोग्य है। क्योंकि संसार के अंदर बहुत सारे जीव मिथ्या अवस्था में ही जीवन प्रसार करते हैं और मिथ्या अवस्था में अज्ञान के कारण उसको अपने जीवन में थोड़ा कुछ ही दिखाई देता है, या तो समृद्धि या परिवार या दुनियादारी या शरीर या मान सम्मान, इतना ही दिखाई देता है। भगवान ने ये सारे लोगों के लिए भगवान
भगवान ने रास्ता बताया। अशरण है सब कुछ। अनित्य भावना, अशरण भावना। विचार का बल बढ़ गया अशरण भावना के नाम से, कि मेरे जीवन में मैं जिसको बहुत कुछ मान के चला हूं, जो मुझे मेरे लिए सर्वस्व है, जिसके सहारे ही मुझे जीना है, वो सारी चीजें बदल सकती है क्या? मुझे शरण नहीं दे सकती क्या? शरण में मैं रहूं तो भी वो सुरक्षित नहीं कर सकता मुझे, तो अशरण भावना बताइए। चत्तारी मंगलम, चत्तारी मंगलम, 4 प्रकार के मंगल, विशिष्ट प्रकार के 4 मंगल, और चारों मंगल में विशिष्ट प्रकार के मंगल में 2 चीज बता दी। एक तो मुझे शरण में जाना है और वो शरण में रहना। शरण में जाना है और रहना है, खाली रहना खाली जाना है ऐसा नहीं। शरण में जाने वाले तो बहुत है, लेकिन शरण छोड़ देते वापस, रहते नहीं है। यहाँ पर बात यह रही कि एक व्यक्ति यदि वो ज्ञान चक्षु से अपनी समझदारी से देखता है तो उसका पूरा रास्ता बदल जाता है। यानी कि देखने वाले को नजरिया जो मिला है, जो समझन सोच जो मिली है, वो सारी सोच को लेके अशरण भावना वो भगवान ने बताई, क्योंकि इस संसार की जो भी स्थिति है उसमें हमारी आसक्ति न रहे। यदि ये केवल ज्ञानी न कहते तो हम न स्वीकारते, केवल ज्ञानी भगवान न कहते तो हम न स्वीकारते, कोई दूसरा भी कहता तो भी न स्वीकारते, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान ने जो कुछ कहा है वो सारी चीजें सही है, इसके लिए कहा। उन्होंने 12.5 साल तक कठिन से कठिन चीजों का मुकाबला किया। 12.5 साल तक कठिन परिश्रम, कठिन पीड़ाएं, बहुत ही दर्दनाक वेदनाओं के बाद वो इस लेवल पे आए। अभी जैसे वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उनका केवल ज्ञान इतना विशिष्ट है, हमें वो पसंद आ जाए तो हमारा काम हो, क्योंकि हमारे अंदर वो केवल ज्ञान छिपा हुआ। भगवान ने पारसमणि जैसा काम किया। एक दीपक जला हुआ है तो हजारों दीपक भी नहीं जले गए। जल सकते कि नहीं जल सकते? कैसे? उसे कुछ स्पर्श होना चाहिए। जला हुआ दीपक वो दूसरे दीपक को जला सकता है। यानी कि मेरे पास जो रोशनी है वो तुम्हारे पास भी, मेरे पास जो उजाला है वो तुम्हारे पास भी। मेरा केवल ज्ञान सूर्य जैसा, अधिक सूर्य, हजारों सूर्य से भी तेजस्वी है, आपके पास भी वो केवल ज्ञान छिपा हुआ है। तो परमात्मा ने एक बेस्ट आइडिया तैयार किया। प्रभु महावीर देव उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जगत के अनंत जीव केवल ज्ञान के नजीक आ सके इसके लिए। हालांकि है 24 तीर्थंकर, उसके बाद 21,000 का शासन, उसके बाद तीर्थंकर तीसरे आरे में हो गए, लाखों करोड़ों अवसर चली जाएगी, तब तक बीच में तीर्थंकर नहीं मिलेंगे। लास्ट तीर्थंकर हमें मिले प्रभु महावीर। उन्होंने क्या उपकार किया? सबसे बड़ा उन्होंने उपकार किया स्वयं के अंदर छिपी हुई शक्तियों का आविर्भाव। उन्होंने उपकार किया, स्वयं के केवल ज्ञान को प्राप्त किया। वो केवल ज्ञान स्वयं के लिए था, लेकिन हमारे लिए उपकार रहा, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट विजन बन गया, हमारे लिए फोकस बना के हाँ आत्मा का स्वरूप दिया। तो उन्होंने आत्मा के स्वरूप को लेके उन्होंने जगत के जीवों को न्यूट्रल बनने के लिए, नॉर्मल बनने के लिए उन्होंने रास्ता बताया कि जगत नित्य है कि अनित्य है। अब आप जवाब दो और आप समझो, दोनों में फर्क है। क्योंकि जवाब देने के लिए बुद्धि की जरूरत है और समझने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा हर वक्त यदि मेंटेन होगी तो कर्म कम बनेंगे। श्रद्धा हर वक्त साथ रहेगी तो अंदर के मलिन भाव वो दूर तो होंगे, मलिन भाव आएंगे नहीं। श्रद्धा यदि वास्तविक होगी तो संसार की सारी स्थिति में हम कुछ देख भी रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें अलिप्तता के साथ, जिसे दृष्टा भाव कहते हैं। क्योंकि ये सारी चीजों में हमारा इन्वॉल्वमेंट कम है ना, क्यों? अनित्य है इसके लिए। वो यहाँ बैठे, आप अनित्य का जवाब दे सकते हो कि अनित्य को समझ सकते हो? अनित्य को समझ सकते हो कि अनित्य का जवाब दे सकते हो? इसका मतलब अनित्य चीजों के साथ आत्मा का पतन होता है कि अनित्य चीजों के साथ आत्मा का उत्थान होता है? जवाब है पतन होता है, गिरते हैं, आध्यात्मिक स्थिति झुक जाती है। क्योंकि अनित्य पदार्थ हमें पकड़ लेता है, उसका आकर्षण रहता है। वो अनित्य पदार्थ ही सर्वस्व है, ऐसी हमारी मेंटालिटी है। हमें पैसा चाहिए, हमें घर चाहिए, परिवार सुरक्षित चाहिए, हमारा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। सड़ने वाली है, गिरने वाली है, जलने वाली है। जो चीज तुम्हारे लिए पढ़ाई है वो सारी चीजें अनित्य, जो स्टेबलाइज नहीं है, टूटेगी, गिरेगी। शरीर का धर्म चलना है, पुद्गल का धर्म, कोई भी चीज मिली, सारा पुद्गल ही है, पर्याय किसे कहते हैं। जितनी भी चीजें मिली है उसका समय हमें पता नहीं, बाकी समय तो है नहीं है। शरीर का भी समय है, आयुष्य जिसे कहते हैं।
कोई चीज आपने लाई, मोबाइल लाया, आप उसने गारंटी दी 2 साल की, लेकिन गायब हो गया, पानी में गिर गया, टूट गया, या चोरी हो गई, या कोई परेशानी हो गई, कुछ भी हो गया। हम सोचते थे कि ये 2 साल चलेगा, लेकिन उसका समय, घर आपने बनाया कि घर बड़ा है, 20 साल तक कोई देखना करना नहीं, लेकिन भूकंप आ गया, हमने सोचा था 20 साल, वास्तविक क्या हुआ? तो आपने जो मैनेजमेंट किया उसमें चेंज क्यों आया? स्वभाव हमने सोचा नहीं कि ये पर्याय है, हमने ये चीज नहीं सोची कि अनित्य है। इसके लिए अनित्य का जैसे नेचर पता चला, संसार की चीजों, संसार की समृद्धि, संसार की सामग्री, संसार यदि हमें अनित्य है ऐसा पता चल गया, तो अनित्य ऐसे संसार में रहने के बावजूद भी उसकी आसक्ति कम हो जाएगी, और आसक्ति का रिजल्ट है कि उसके स्वभाव में निर्मलता है। आप चीज छोड़ सकोगे साधु बन के, लेकिन वो चीज भी सामने आएगी, तब साधु की साधना कौन सी? भोजन छोड़ दिया, भोजन तो आप बैराते हो, घर छोड़ दिया, उपासन तो हम रहते हैं, परिवार छोड़ दिया, तब तो हम साथ में हो, तो फिर साधना का क्रम कौन सा? साधना का क्रम बताया कि जो अनित्य है ना, उसको पहले एक बेसमेंट बना दो कि जो अनित्य है वो मेरा नहीं, जो अनित्य है उससे मैं भिन्न हूं, वो क्या है? वो नित्य मेरी आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप केवल ज्ञानियों को देख के हमें रिमेंबर होता है, याद आता है, यही है। अब प्यार किससे बढ़ेगा ज्यादा? आत्मा का बढ़ेगा, केवल ज्ञानियों का, प्रभुओं का बढ़ेगा, ज्ञानियों का बढ़ेगा, त्यागियों का बढ़ेगा, या संसार के लोगों का, संसार की सामग्रियों का, संसार की वस्तुओं का, संसार की घटनाओं का? ज्यादा ऑलरेडी डेटा किसका है, विचार किसके ज्यादा बढ़े हुए हैं हमारे पास? यानी कि जैन दर्शन वो आत्म उत्थान के लिए आगे बढ़ाता है। जैन दर्शन कभी भी उसे डुबाता है ही नहीं। जैन धर्म करने वाला ढंग से धर्म नहीं करेगा। तो 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति को टेररिस्ट कहते हैं, एक व्यक्ति को वॉरियर कहते हैं, दोनों की ट्रेनिंग सेम है। एक टेररिस्ट है, उसका काम शस्त्र चलाना, निर्दोषों को मारना, लूटपाट करना, कोई भी हिसाब से गलत काम करना। एक वॉरियर है, उसको शहीद होना, बलिदान देना, शरीर पे घाव लगना, संस्कृति की रक्षा करना, कुछ भी हो जाए मुझे शहीद मर जाना है, मिट जाना है। दोनों का काम एक है, मारना और मिटना, दोनों का काम एक है। रिजल्ट किसका बेस्ट है? वॉरियर, एक योद्धा का रिजल्ट बेस्ट है। क्यों? साधना का क्रम ऐसे लाइन अप करते हैं। साधना करने वाला वर्ग जो है, आराधना करने वाला वर्ग है, उसकी मेंटालिटी क्या है? नित्य के प्रति क्या, अनित्य के प्रति। ये बार बार यदि चिंतन रहा, ये समझदारी रही, तो सबसे बड़ा प्लस ये रहेगा, हजारों लाखों करोड़ों भवों के संस्कार बदल जाएंगे। कर्म बदले या ना बदले, कर्म बदलने की हमारी कोई चिंता ही नहीं है। सुख दुख मिले या न मिले, हमें कोई लेना देना ही नहीं। हमारी कंडीशन क्या है, हमारा कमिटमेंट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? हम हमारे पूर्व भव के अज्ञान रूपी कुछ संस्कार को बदलना चाहते हैं। अब सर्च ये करना, निरीक्षण ये करना कि ज्यादा अनित्य मुझे पकड़ लेती है। अब अनित्य की चीजें, अनित्य वस्तुएं, उससे मुझे अलिप्त रहने के लिए मुझे ज्यादा थिंकिंग लेवल पर, विचारधारा पर ऐसे जाना है जो मेरा नेचर बन जाए, जो सहज भाव से रहे, असर ही कम हो जाए कोई भी व्यक्तियों की, वस्तुओं की, घटनाओं की, परिस्थितियों की, चीजों की। पॉसिबल है ऐसा, कोई भी चीज पॉसिबल है। कोई व्यक्ति आपको कह रहा है, प्रेशर कर रहा है, तो यूं करे धार खानी पड़ती, खांसी। ज्ञानियों के वचन लेने में क्या तकलीफ है? कोई ज्ञानी व्यक्ति, मीठी भाषा में ज्ञानी, हकीकत में तो डुड्डा है, डुडुशियार, मीठी भाषा में ज्ञानी व्यक्ति है, उसने आपको बोल दिया तो यूं करे धार नहीं पड़ती है, थारी यूं ही करना सही है। अपने को सोचना कि सही है का गलत है। हम उसको जो आंसर देते हैं ना, उसमें उसका नुकसान नहीं है, हमारे अंदर रही हुई, छिपी हुई जो अज्ञान दशा है, वो कुछ संस्कार बाहर है। तो संस्कार मिटने, दुख खो कमक खो समाही मरण चो, दुख का क्षय हो और कर्म का भी क्षय हो। तो दुख कर्म एक या अलग, 2 अलग है। कर्म जो जड़ प्रकृति है, कर्म जो हमारी क्रिया है उससे कंसर्न है, और दुख है जो अज्ञान मिथ्यात्व। हम शरीर के दर्द को दुख मानते हैं, पैसा चला गया नहीं है, कोई प्रॉब्लम आया उसको दुख मानते हैं, कोई रिलेशन में कोई ब्रेक आया, कोई प्रॉब्लम हुई किसी में, उसको दुख मानते हैं, ये नहीं होना था कैसे हो गया। ये सारे दुखों की जंजाल में हम ऐसे बैठ गए हैं कि वही दुख, वही अज्ञान हजारों कर्म लेके आता है। दुख को कमक हो, दुख कंटिन्यू दिमाग में है। अब सोते वक्त भी वो दुख अज्ञान नाम का आपके पास जुड़ा हुआ है, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये संसार की यात्रा पूरी होने के बाद भी संस्कार नहीं बदलते, धर्म क्रिया होती है, अनुष्ठान होते हैं,
जुड़े प्रेम से, भाव से, यानी फर्स्ट टाइम बोला था, किसी लोगों को परमात्मा पसंद है, किसी को परमात्मा का आज्ञा जीवन यानी कि परमात्मा का प्यार पसंद है। कोई परमात्मा के पीछे भक्ति करेगा, दान देगा, मंदिर सब कुछ करेगा, करना ही चाहिए क्योंकि वो प्यार है। लेकिन वो केवल ज्ञानी जैसे है ऐसा ही मैं हूं, वो कनेक्ट होना जरूरी। यानी वॉरियर भाव हिंसा, जो ऑलरेडी टेररिस्ट है उसको हिंसा करने लो, भाव हिंसा बोल रहा है। एक वॉरियर योद्धा है, वो हिंसा कर रहा है लेकिन उसका मॉरल अलग है। वो किसके लिए कर रहा है? प्रजा की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। वहां रहे हुए जितने भी इंसान है, आदमी है, जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत है, वो सबको सुरक्षा कैसे मिले, मर के भी मुझे उनको सुरक्षा देनी है। एक बलिदान की चरम सीमा पे जा रहा है। एक आदमी को कोई लेना देना ही नहीं है, ट्रेनिंग सेम है लेकिन मेंटालिटी अलग। आप कई दिनों तक धर्म आराधना करते रहो, धर्म का बोध कितना संपन्न होगा, धर्म बोध संपन्न कितना होगा, वो पता कैसे चलेगा? वो इनर पावर से पता चलेगा कि मेरा ये भाव जो है इस चीजों का, उसमें मैं खुद कितना जुड़ा हूं। यदि जुड़ना है तो फिर छूटना नहीं चाहिए, यानी कि स्वयं के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें मुझे छोड़नी चाहिए। क्योंकि बेवकूफ है ना, बिना लेना देना क्यों गर्म मानना। एक खिड़की खुली है, पानी आ रहा है, देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो बेवकूफी क्या है कि अच्छी बात है। पहले कंट्रोल करना चाहिए, खिड़की बंद करनी चाहिए। इसी तरह मन की कई खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए कि इस आश्रम को आने नहीं देना, मुझे जो कर्म आ रहे उसको मैं कंट्रोल कर दूं ना। अब बिना लेना कोई भी इसका वजूद नहीं है, कोई भी इसकी वैल्यूज नहीं है। ऐसी चीजों को हम लेके चल रहे हैं जिंदगी भर ऐसी ऐसी बातों को, ऐसी घटनाओं को, ऐसे लोगों को, ये सब चीजें हम लेके रहे। मर जाओगे तो हिसाब किताब कहां लगेगा? भगवान ने अनित्य भावना बताई कि सारी अनित्य बातें, यानी कि अनित्य जो चीजें हैं उससे तुम भिन्न हो, तुम्हारे शरीर से तुम भिन्न हो, तुम्हारे गहने, पैसा, परिवार, वो तो दूर की बात, बहुत दूर की बात है। वो तो एक लेयर आ गया कि मेरा है, इसके लिए उससे जो पास हुआ ना वो ऐसे ही पास होता है। मिथ्या दर्शन नाम का एक कोटिंग है, एक लेयर है, एक पर्दा है, एक आवरण। वो मिथ्या दर्शन से हम देख रहे हैं तो सारी चीजें पास होगी तो वही होगी। आपने दूध था 10 लीटर, उसमें गुलाब का शरबत डाल दिया, अब वाइट आएगा, पिंक आएगा। ऐसे मिथ्यात्व से देखा गया सब कुछ जो हमारा आत्मस्वरूप था उससे विपरीत दिखाएगा, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व हो गया। हमारी सारी जो विचारधारा है वो अज्ञानता के आधार पर, वही विचारधारा चेंज होती है। दोनों की विचारधारा थी ना, एक टेररिस्ट की और एक वॉरियर की। पास कहां से हो रही थी? विचारधारा अज्ञान से पास हो रही थी। यानी कि मिथ्या दर्शन, अशुभ भावनाओं के साथ धर्म करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिला। धर्म करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि परिवर्तन आया है तो व्यवहारिक आया है, परिवर्तन शुभ आया है, अशुभ छूट गया, क्रियाओं का आया है। ये सारा परिवर्तन आने के बावजूद भी बाह्य भाव से मुझे नहीं जुड़ना है, आसक्ति से मुझे नहीं जुड़ना है, कोई भी लगाव से मेरे राग द्वेष न बढ़े, मेरे मन के संताप संक्लेश न बढ़े, वो जो तैयारी होनी चाहिए वो बहुत कम लोगों की हो रही है। यदि करनी है तैयारी तो अरिहंत के शरण में बैठ जाओ आराम से। उनके आध्यात्मिक दर्शन को आप अपना दर्शन बना। उनका आध्यात्मिक दर्शन कौन थे? वो प्रभु कौन है? अरिहंत है ना। कैसे अरिहंत है? 4 घाती कर्म का क्षय किया ना, तो कर्म क्षय कैसे किया? 4 घाती 4 अघाती, टोटल 8 कर्म है। ज्ञानामण्य, दृष्टामण्य, वेदनीय, मोहनीय, नाम, आयुष्य, रुद्र और सीखना पड़ेगा ना। तो ये सारे जो कर्म है उसमें 4 कर्म ऐसे जो उनको संसार में घुमाने वाले, पहले उनको अटैक किया, खत्म। 4 कर्म खिसे तब अरिहंत बने। अब हमें अरिहंत पसंद है, अरिहंत का प्यार पसंद है, अरिहंत की कृपा पसंद है, अरिहंत के साथ रहना पसंद है, अरिहंत हमारे, ऐसा हम कह नहीं रहे, हमारे कुल में हमारे परमात्मा है, हम जैन कुल में जन्मा हुआ है, हमारे भगवान ये है। ये सारी चीजें यदि आत्मा के साथ न जुड़ी हो तो कितना रिजल्ट मिल सकता है? कितना रिजल्ट मिल सकता है? यानी कि वो महात्यागी आपको त्यागी नहीं करने देता, आपको त्याग का रास्ता ही नहीं बताता। ये क्या बात हुई? विपरीत। वो महात्यागी, वो महाज्ञानी हमें त्याग का रास्ता ही नहीं बताता, हमें मोह का रास्ता